नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। कई उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। एनसीपी एससीपी के सरबराह शरद पवार ने बीजेपी को एनसीपी की तकसीम का ठहराया जिम्मेदार। योगेंद्र पवार के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। बीजेपी लीडर शाइना एनसी ने शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। मुंबा देवी हल्के से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने मनखुर्द शिवाजी नगर असेंबली सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। पार्टी फॉर्म न मिलने पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के रियासती नायब सदर सैयद मोइन को नांदेड़ जुनूबी असेंबली हल्के से उतारा इंतखाबी मैदान में। एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार ने बीजेपी को एनसीपी की तकसीम का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अजीत पवार का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों की मौका परस्ती की वजह से उन्हें ज़िंदगी में पहली बार अदालत जाना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके ज़रिए बनने वाली पार्टी पर दावा किया था। बीजेपी और दिल्ली की हिमायत की वजह से उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई। शरद पवार बारामती में अपनी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार की इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। बारामती उम्मीदवार योगेंद्र पवार शरद पवार के पोते हैं और उनका मुकाबला अपने चाचा अजीत पवार के साथ है। शरद पवार ने मौजूदा बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इस हुकूमत ने महाराष्ट्र के नौजवानों का रोज़गार छीन लिया है। यहाँ की सनत को गुजरात भेजने का काम किया गया है। संसद में सभी को चुनाव में लड़ने का अधिकार है और आज अजीत दादा हो या योगेंद्र हो, ये सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्हें शांति से चुनाव करना चाहिए। अपना जो प्रोग्राम है लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आम जनता उन्हें ठीक लगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। आज तमाम उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी के अदखाल के साथ ही सियासी पारा मज़ीद बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में हुक्मरां महायुति और अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी के दरमियान मुकाबला है। इसी दौरान बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कामती असेंबली हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी उनके हमराह थे। इस मौके पर फडणवीस ने दावा किया कि रियासत में फिर एक मरतबा महायुति की ही हुकूमत होगी। हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर कोहे जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर मिलिंद देवरा ने वर्ली असेंबली सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान मिलिंद देवरा ने कहा कि उन्होंने वर्ली हल्के से महायुति के लिए अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल किया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का आशीर्वाद लिया है। हम यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। आज मैंने महायुति का नॉमिनेशन फॉर्म वर्ली मुंबई कंस्टिट्यूंसी से मैंने भरा है। मैं महायुति के सभी नेताओं का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीतदादा पवार जी, सभी का मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। वर्ली एक प्रकार से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं इस बात को कि मुंबई का सबसे कॉस्मोपॉलिटन निर्वाचन क्षेत्र है। शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर शाइना एनसी ने मुंबा देवी असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। शाइना एनसी ने उन्हें मौका देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और महायुति क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो मुंबई वालों की खिदमत करेंगी। वाज़ेह रहे कि शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता थीं, पीर को शिवसेना में शामिल हो गई। पार्टी ने उन्हें मुंबा देवी हलके से इंतखाबी मैदान में उतारा है। तेच आम्ही स्वीकार करू आणि आम्ही सगळं कार्यकर्ता आहे, एक कुटुंब आहे आणि एक कुटुंब मध्ये एकत्रच काम करणार. बंडखोरी रोखायला प्रयत्न करणार. अतुल भाई आमचा भाई आहे आणि जे काम त्याने केलं त्याच्या सोबत आम्ही पण काम करणार आणि एकत्र काम करणार पूर्ण मुंबईसाठी. त्यांना सांगा काळजी करा, कदाचित तुमची हेलिकॉप्टरची क्रॅशच होणार. आम्ही आहे इकडे काम करायला आणि कामसाठी. मी मुंबईचीच मुलगी आहे, दक्षिण मुंबईचीच आहे. आमचं काम आहे पूर्ण दक्षिण मुंबईमध्ये, मलबार हिल, कोलाबा, वर्ड. मरकजी वजीर रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई के उम्मीदवार अमरजीत सिंह ने कालीना सीट से कागजात नामजदगी दाखिल किया। अठावले की पार्टी को महायुति में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। कालीना असेंबली सीट से बीजेपी के कोटे से दी गई है, जबकि धारावी सीट एकनाथ शिंदे धड़े के शिवसेना कोटे से दी गई है। इस दौरान मरकजी वजीर अठावले ने सिर्फ 2 सीटें मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की नशिस्तों पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने और जो केंद्रीय समिति है बीजेपी की, उन्होंने मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कालीना सीट छोड़ दी है। हमारे अमरजीत सिंह जो है ये मतलब बहुत एक्टिव नेता है। यहाँ के हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी भाषी हो, सबके साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और ये एक बार चुनाव लड़े 2014 में 12 वोट से हारे थे, तो हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का टिकट इनको दे दिया है। इनको भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई, हम सब लोग मिलकर इस वक्त मतलब यहाँ आरपीआई की सीट हम चुनकर लाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है, जनता इस वक्त जरूर ये हमारे महायुति के उम्मीदवार को चुनकर देगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और दूसरी सीट हमारी जो है ये मतलब धारावी की सीट भी एकनाथ शिंदे जी ने आरपीआई को छोड़ने का वादा किया है। और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार के अलावा आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी ने उन्हें अभी तक एबी फॉर्म नहीं दिया है। अगर एबी फॉर्म उनके पास वक्त पर पहुंच जाता तो वो बतौर पार्टी उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन अगर वक्त पर फॉर्म नहीं मिला तो वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामांकन भरा है। साथ ही साथ मैंने इंडिपेंडेंट भी नामांकन दाखिल किया है। अभी तक पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। अगर समय के भीतर नामांकन भरने के बाद एबी फॉर्म पहुंच जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हमने फॉर्म भरा है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उधर नांदेड़ जुनूबी असेंबली हल्के से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के रियासती नायब सदर सैयद मोइन को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। सैयद मोइन ने अपने चंद हामियों के साथ तहसील ऑफिस पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। पिछले असेंबली इंतखाबात में भी सैयद मोइन ने नांदेड़ जुनूबी असेंबली हल्के से किस्मत आजमाई थी, लेकिन इस वक्त उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। इस बार उन्हें कामयाबी की उम्मीद है। सैयद मोइन का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा MLA मोहन हम्बर्डे, शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार संतोष पाटिल बोंढारकर और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद से होगा।
अल्हम्दुलिल्लाह आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर नांदेड़ दक्षिण से यहाँ पर मैं फॉर्म भरा हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का, जनाब जाबिर अहमद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त। तो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कई बड़े लीडरों ने, छोटे लीडरों ने, सभी ने फॉर्म दाखिल किया है। आइए जानते हैं क्या सूरत हाल है और बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमजद खान, आज का आखिरी दिन है, बहुत ही कम वक्त बचा है, अब तक की क्या सूरत हाल है? देखिए इमरान, मैं साफ तौर पे बता दूं आपको कि आज फॉर्म नॉमिनेशन का जो था वो आखिरी दिन था। आज जो बड़े दिग्गज नेता है वो तमाम जो लोग हैं नॉमिनेशन भरते हुए नजर आए। अगर खास तौर पर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर जो है नवाब मलिक जी जो है उन्होंने आज नॉमिनेशन भरा है। गोवंडी की जो विधानसभा सीट है वहां से अबू हाशिम आजमी जो है सिटिंग विधायक है, उनके सामने जो है निर्दलीय जो है वो उन्होंने पर्चा भरा है। अगर उसी की साथ की बात कर ले तो फहद जो सोरा भास्कर के हस्बैंड है, उन्होंने कहीं ना कहीं एनसीपी से जो है वो अपना नॉमिनेशन है जो उन्होंने वो आज दाखिल किया है। अगर भिवंडी की बात कर ले ईस्ट और वेस्ट की, तो वहां पर दोनों ही दिग्गज जो बड़े नेता है, चाहे एमआईएम की बात कर ले वारिस पठान जिनका भाई कलर से टिकट काट दिया गया है, वो भाई भिवंडी से जो है वो चुनावी मैदान के अंदर है। और अगर वेस्ट की बात कर ले तो वहां से जो है रईस शेख जो है समाजवादी के जो सिटिंग विधायक है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो पर्चा भरा हुआ है। अगर हम बात कर ले मंबा देवी की, तो मंबा देवी से एमएलए जो है आमीन पटेल कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। और उनके सामने जो है बीजेपी ने शाइना एनसी को कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। और अगर बात कर ले सबसे हॉट सीट महाराष्ट्र की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो वर्ली विधानसभा की सीट है वहां से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। और उसके सामने जो पूर्व राज्यसभा एमपी जो है मिलिंद देवरा, जो उन्होंने कहीं ना कहीं जो पुराने कांग्रेसी बड़े नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके सामने जो है जो अपनी दावेदारी है वो पेश करी है। तो ऐसे तमाम जो बड़े नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आज नॉमिनेशन भरा है और अपनी दावेदारी पेश करी है। इमरान, साफ तौर पे ये बता दो, अब तो देखना ये होगा हार और जीत किसकी होती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों का जो मुस्तकबिल है वो दांव पे लगा हुआ है। अमजद, नवाब मलिक ने कहा है कि वो बी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, वो पार्टी से अपना फॉर्म दाखिल करना चाहते थे लेकिन उन्हें अभी तक बी फॉर्म नहीं मिला है, लिहाजा उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। क्या तजब्जुब जारी है यहाँ पर? देखिए इसके अंदर मैं बता दूं बीजेपी गठबंधन के अंदर है। बीजेपी और शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की दोनों पार्टी जो है गठबंधन में है। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, साफ तौर पर अमित शाह जी ने इनको साफ तौर पर मना कर दिया है कि अब जो अजित पवार को कहीं ना कहीं नवाब मलिक को जो है पार्टी के सिंबल पे जो है वो टिकट ना दी जाए। हालांकि उनकी बेटी के लिए जो है जो अमित शाह जो है वो मान गए थे, लेकिन अगर नवाब मलिक की बात कर ले तो नवाब मलिक के लिए साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सीसी का भी दाऊद इब्राहिम के साथ अगर लिंक होता है तो वो लिंक कहीं ना कहीं हमने, क्योंकि लगातार हम देखा था कि जब वो एनसीपी में थे तो लगातार इल्जामात जो है बीजेपी लगा रही थी कि अंडरवर्ल्ड से उनका जो ताल्लुक है और दाऊद इब्राहिम का जो है उनके अंदर नाम जोड़ा जा रहा था। अगर फिर से जो है गठबंधन के अंदर अगर उनको टिकट मिलता तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता, क्योंकि जब नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक ने जब अजीत दादा गठजोड़ जो है वो जब ज्वाइन किया था तो उसके बाद जो है विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर था, क्योंकि साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जब जो कोई विपक्ष में रहता है तो जब सरकार विपक्ष में थे तो वो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो थे एक और सीट पर तजब्जुब नजर आ रहा है। शाइना एनसी, ये बीजेपी के एक तवील अरसे से लीडर रही हैं, लेकिन इन्हें अब शिवसेना शिंदे ग्रुप से टिकट दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सुबह में शाइनी एनसी का ही नाम चल रहा था कि वहां से जो है शाइनी एनसी को जो है वहां से उम्मीदवारी मिलेगी आमीन पटेल के सामने। अब वहां पर जो है कैंडिडेट जो है वो बदला गया है और लगातार ये कवायद जो है लगातार जारी है, क्योंकि कल जो है वो स्कूटनी होने वाली इमरान, और स्कूटनी होने के बाद कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आने वाले तमाम जो विधायक है किसके पर्चे जो है वो पास होते हैं और किसके पर्चे जो है वो फेल होते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सबकी जो किस्मत है आने वाली 23 तारीख को वो पता चल जाएगी कि किसकी किस्मत में क्या आता है और सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद।
कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने साकोली असेंबली हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर एक बड़ी रैली निकाली गई। नाना पटोले ने MBA की कामयाबी का दावा किया। लोगों में क्या उत्साह है आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पर चुनाव जो है जनता ने हाथ में लिया है और अपोजिशन वालों को हमारी ये जनता ही जवाब देंगी। और मैंने सुबह ही कहा था कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है और केंद्र की गवर्नमेंट है वो किसान विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीबों के विरोध वाली है और आरक्षण विरोधी है। और इसलिए जनता में बीजेपी के विरोध में भया रोष है। उसी का असर आप देखते हो कि लोग इस तरह से ताकत के साथ रास्ते पे उतरे हैं। इस बार सरकार बदल रही है। बिल्कुल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मुंबा देवी असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन पटेल ने कहा कि उन्हें अपने वोटरों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने जा रही है। कांग्रेस लीडर अमीन पटेल की हिमायत करते हुए महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि वो हमेशा उन लोगों की हिमायत करते हैं जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। इस बार ये हमारे उसूलों की लड़ाई है, हमारे आइन को खतरा लाहक है। मुझको अपने वोटर्स पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। मुंबा देवी की जनता का प्यार, उनका स्नेह, उनका सम्मान जो मुझको मिलता है और जो मिला है और जो मिलेगा, मेरी जीत इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो पक्की है। खुशी इस बात की होगी कि मेरे लाइफ के सबसे ज्यादा मार्जिन से मैं जीतूं, ये लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं और मुझको पूरा मेरे वोटर्स पे, मेरे मतदाताओं पे, मेरे समर्थक पे पूरा भरोसा है। मैं भारी अक्सरियत से इस बार इलेक्शन जीत के आऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मुंबा देवी के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है, क्लस्टर का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार हमारी इस बार बनने वाली है, पहला काम मैं मुंबा देवी के क्लस्टर्स का करूंगा। कुछ क्लस्टर्स चालू है, हमारा SBUT का क्लस्टर चालू है, कमाटीपुरा का क्लस्टर के लिए टेंडर प्रोसेस तक हम पहुंच चुके। उमरखाड़ी के अंदर क्लस्टर है, मगर इस एरिया के अंदर जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको क्लस्टर में रिडेवलप करना मेरी। कांग्रेस के सीनियर लीडर बाला साहब थोरात ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने संगमनेर असेंबली हलके से अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने ज़िला सदर संतोख हेम्बड़े को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। संतोख हेम्बड़े ने आज एक बड़ी रैली निकालकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दिलचस्प बात यह है कि संतोख हेम्बड़े के छोटे भाई नांदेड़ जुनूबी असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी दो सगे भाई मुख्तलिफ पार्टियों से लोकसभा और विधानसभा के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पुणे कंटोनमेंट हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बगोए ने हजारों कारकुनों के साथ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पुणे सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर अरविंद शिंदे, अविनाश बागवे और तमाम समाज के लोग इस रैली में मौजूद थे। बीजेपी के साथ में, और बीजेपी ने क्या किया है सब लोगों को मालूम है। महंगाई बढ़ाई है, सब लोगों के आंखों में महंगाई के पानी आ रहा है। हमारी माँ बहन परेशान में है, युवक परेशान में है। पूरा शहर में आप देखते कि कोयता गैंग हो रही है, क्राइम बढ़ गया है। सब बातों से पूरे नागरिक परेशान है। इसलिए ये परेशानी दूर करने के लिए अब नागरिक सोच रहे कि महाविकास आघाड़ी से। औरंगाबाद मशरक़ी हलके में महायुति इत्तेहाद के उम्मीदवार अतुल मोरेश्वर सावे ने उन्हें दोबारा मौका देने पर इत्तेहाद क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तीसरी मरतबा अपनी कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके हलके असम्बली में तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को लागू किया गया है। छत्रपति संभाजीनगर में मुझे तमाम जनता ने 2014 में
और 2019 में आशीर्वाद दिया था और मैं दोनों टाइम इस शहर से इस जनता के आशीर्वाद से आमदार बना, उसके बाद मंत्री भी बना और जो इस शहर के मसले थे वो मैंने सुलझाने की कोशिश की। जैसे कि रास्ते का मसला था, 2014 में जब हम आमदार बने तो कई लोग हमको मैसेज डालते थे कि हमारा ऑर्थोपेडिक का बिल बढ़ रहा है। आज हमको खुशी है कि हमने करीबन 750 करोड़ के इस शहर में रास्ते बनाए हैं। उसी तरह कचरे का मसला था, मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हमने 100। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।